मौजूदा दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सेना को अपमान किया जाता है, उनकी शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। इस पर कभी आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? वही तो साहब मैं आपको बता रहा था पूरा। जब मैं फौज से रिटायर हुआ मैं इसी अभियान में जुट गया और तब से 2008 से लेके आज तक मैं इसी अभियान में जुटा हुआ हूँ। हर चैनल पे जाके मैं इसका खंडन करता हूँ, इस बकवास का, इस प्रोपेगेंडा का। ये जो फौज को मनोबल तोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो बाहरी ताकतों की वो प्रोत्साहन पे की जा रही है, हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल के ऊपर वार था ये सुनियोजित तरीके से। तो इसके लिए तो मैं कितने साल हो गए लड़ते, 2008, 2018, अब 2022 हो गया है साहब। तो आप अंदाज़ा कब तक चलेगी ये लड़ाई? जब तक ये बकवास ख़त्म नहीं हो जाता पूर्णतः। और अब मुझे लग रहा है कि हम तकरीबन ये युद्ध जो कि नैरेटिव्स है, बैटल ऑफ नैरेटिव्स, वो तकरीबन हम जीत चुके हैं। जो फौज है वो जीत चुकी है। अगला सवाल है, बख्शी साहब को यदि देश में प्रमुख संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालने की दी जाए तो वह किस जिम्मेदारी को संभालना चाहेंगे? उनका पहला क्या काम होगा? मैं आपका आशय नहीं, संवैधानिक पद से कोई भी अगर पद दिया जाता है, बड़ा कोई पद। देखिए साहब, मैं जब अपना 2008 में फौज से सेवानिवृत्त होकर आया तो मेरे मन में एक बहुत सुकून था कि मैंने 2 स्टार हासिल कर लिए, 2 स्टार हासिल कर लिए, जो कि आज़ाद हिंद फौज की सेनाओं में हाईएस्ट रैंक थी उस वक्त। अब तो खैर बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए, लेकिन 2 स्टार मैंने हासिल कर लिए। मैं हर लड़ाई के मैदान में लड़ा। मेरी तमन्ना काफ़ी हद बिल्कुल पूरी हो गई है। अब मुझे 2 टके का फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कोई मुझे और काम दे या ना दे। जो मैं अपना कर्तव्य देखता हूँ, करता हूँ, मैं रोज़ कर रहा हूँ और एकजुट होके कर रहा हूँ। मेरे जो शौक़ थे मैं पूरे कर रहा हूँ। मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं खूब किताबें पढ़ रहा हूँ। मुझे लिखने का शौक़ है, मैंने 41 किताबें लिख दी, 42वीं मेरी आने वाली है, 42 बुक्स हो गई हैं। मुझे कम्युनिकेशन का शौक़ है, मैं जा के कॉलेज और जो स्कूलों में बच्चों से वार्तालाप करता हूँ। अभी 15 अगस्त को मैं 4 स्कूलों में गया हूँ और मैं वो कर रहा हूँ जो मुझमें मुझे आनंद आता है। सो आई एम सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, आई एम वेरी हैप्पी। अब ये किसी और की प्रॉब्लम है, वो कुछ देना चाहते हैं, ना देना चाहते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बख्शी साहब को कुछ कट्टरपंथी राष्ट्रवादी की वजह हिंदूवादी कहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजह है? क्या एक नहीं? देखिए, आई डू बिलीव, जब हम सेना में गए थे, कि जब आप सेना के दीवार के 4 दीवारी के अंदर आ जाते हैं तो कहा जाता है तुम्हारा धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज सब गेट के बाहर छोड़ के आना। यहाँ तुम केवल भारतीय हो, यू आर ओनली इंडियन नेशनलिस्ट, बाकी सब गेट के बाहर छोड़ दो। एनसीसी का गाना है, हम सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, वो सब, हम सब भारतीय हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है वो मेरे लिहाज से है सर्वधर्म समभाव। ये नहीं कि हम धर्म को अपोज करें, ये नहीं कि हम एथीस्ट बन जाए, ये नहीं कि हम क्या कहते हैं उनको, नास्तिक बन जाए। अब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि मैं अपने धर्म से मुंह मोड़ूं। क्यों? मेरे माता पिता की ये विरासत है, मेरे पूर्वजों की विरासत है। गर्व होता है कभी, हमेशा, सर्वदा। सनातन धर्म से शायद बड़ा मेरी छोटी नजर में और कोई धर्म नहीं। और जितना ये यूनिवर्सल है, कैवल्य, सर्वय कैवल्य विदम ब्रह्म, ये सब जगह ब्रह्म है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, वो सत्य एक है, जो विद्वान है उसे कई कई नाम से पुकारते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा दार्शनिक व्यू पॉइंट और कौन से धर्म में हो सकता है? तो मुझे तो बड़ा फख्र है अपने धर्म पे, मुझे उतना ही फख्र है अपने देश में। और मेरा देश सब, मेरा धर्म मेरा देश है। एक सैनिक का धर्म उसका देश है। देश सर्वोपरि, देश ही भगवान का स्वरूप। तो कट्टरपंथी ऐसा क्यों कहते हैं कि मतलब एक हिंदूवादी चेहरा बनाया है? देखिए साहब,
वो क्या कहते हैं चाहे कोई खुश को चाहे गालियां हजार दे, मस्खरा बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। हम मैं खुश हूँ साहब, मुझे कोई कष्ट नहीं, कष्ट औरों को है, अब मैं क्या कर सकता हूँ।